हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी लोगों का जो लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर रहे हैं। मेरे वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को भड़काना या उकसाना नहीं है। मेरे वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आप तक एक कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाने का सिलसिला ये है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मेरे पर्सनल वीडियोस नहीं है, ना ही आपके पर्सनल वीडियोस है। ये जनता की भलाई के लिए जो वीडियोस बनाए हुए हैं और इसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगता है, जो आज के समय में टाइम और एनर्जी की बहुत कमी है। आपको जैसे मैं बता ही रही हूँ कि टाइम कितना कम है लोगों के पास, लोग बेमतलब में बहुत व्यस्त रहते हैं। और एनर्जी का तो पता ही है आपको कि देश में है भूखमरी और रोज़गार की समस्या है। तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये मेरे पर्सनल वीडियोस बिल्कुल नहीं है, इसको पर्सनल वीडियोस ना समझें। और ये जनता की भलाई के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे साथ में कदम से कदम मिला के इतने समय से चल रहे हैं और एक बुद्धिजीवी और मानसिक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करने में हमारे साथ हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया कश्मीर के बारे में, कश्मीर की हालत कितनी बद से बदतर हो गई है। वहाँ पर पिछले 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है और सरकार को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, जबकि कश्मीरी जो है वो पूरी तरह से बेहाल हो गए हैं और बेजार हो गए हैं। वो लोग भले ही अपोज नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं सरकार का, लेकिन वो एक अपने आप में जो है घुटन महसूस कर रहे हैं और वो एक पृथकतावादी सोच को बढ़ावा देने की बात है, जो वो अपने आप को भारत का शायद हिस्सा कभी ना माने अगर ऐसा ही चलता रहा तो। जब लॉकडाउन खुलने की बात आई तो कोरोना महामारी ने घेर लिया और 370 के निष्प्रभाव के बाद में कश्मीरियों की हालत जो है वो अपने देश में ही रिफ्यूजीज़ की तरह हो गई है। ये भी मैंने आपको बताया। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सोवियत संघ हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, और चाहे OIC हो जो इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग जो है कश्मीर के फेवर में है। लेकिन भारत सरकार को कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार उसी दिन राम मंदिर बनाएगी, मंदिर भी वहीं बनाएगी। मस्जिद निर्माण की बात में जब योगी जी से पूछा गया कि क्या जब अयोध्या में जब मस्जिद का निर्माण होगा और आपको बुलाया जाएगा तो क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, योगी के तौर पे मुझे किसी भी मस्जिद के निर्माण में नहीं जाना है और शायद मुझे नहीं बुलाया जाएगा और शायद मैं नहीं जाऊँगा। आप समझ जाइए संकीर्ण सोच का नतीजा कि मोदी जी को एज अ योगी क्यों बुलाएगा कोई भी शिलान्यास करने के लिए या मस्जिद के उद्घाटन में। एज अ चीफ मिनिस्टर ही बुलाया जाएगा, जो उनको पूरा भरोसा है कि उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो ऐसी बात है कि राम मंदिर के जब भूमि पूजन के शिलान्यास में मोदी जी पहुंचे, वहाँ पे काफ़ी सारे नाच गाने का कार्यक्रम था और लोग बहुत नाच रहे थे बिना कोरोना की परवाह करे, और इस तरह का माहौल था। कोरोना की किसी को चिंता ही नहीं है और लोग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भूल गए हैं और भूल के बिल्कुल राम विलीन हो गए हैं। और क्या राम विलीन हो जाने मात्र से बीजेपी को लगता है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया राम मंदिर के अलावा और कोई भव्यता दिखाने को तैयार ही नहीं थी 3 दिन। हालांकि आगे बात करते हैं कि रामदेव बाबा जो वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कोरोनिल की दवाई का जो अभी उन पर रिसेंटली केस किया है, चेन्नई की जो अरुद्रा करके कंपनी, इंजीनियरिंग वर्क्स करके कंपनी है, उसने केस किया है कि 1993 से कोरोनिल नाम का ब्रांड जो है उनके पास रजिस्टर्ड था और रामदेव बाबा ने बिना ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के चेक करे हुए उनका जो नाम है, ये ब्रांड है कोरोनिल करके, ये ले लिया है। तो उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना जो पतंजलि संस्थान पे लगाया गया है। तो इसी तरह से रामदेव बाबा जब वहाँ पहुँचे अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास, राम मंदिर के भूमि पूजन में, तो उन्होंने अपना एक वैदिक इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट कर दिया। अब जैसे कौरव पांडव, हमारे राम भगवान और भी काफ़ी सारे जो ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज जो जंगलों में वेदों की पढ़ाई किया करते थे, उसी तरह की वेदों की पढ़ाई जो है पतंजलि इंस्टीट्यूट जो है मौके पे चौका मार रहा है और अयोध्या में करवाएगा ऐसा लगता है। और ये भी एक मौका परस्त चीज़ उन्होंने जो है मौके को भुनाने वाली बात जो है की है रामदेव बाबा जी ने। तो जो कहते थे कि डीजल 30 रुपये लीटर मिलेगा और तेल 30 रुपये लीटर मिलेगा, मतलब पेट्रोल डीजल का से मेरा तात्पर्य है। अब पता नहीं वो शायद भूल गए हैं। तो वैदिक पढ़ाई जो है अयोध्या में कराई जाएगी बाबा रामदेव के द्वारा।
तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। और कोरोनिल के बारे में रामदेव बाबा जी ने वहाँ पर भी अपना प्रचार प्रसार करना नहीं भूले। उन्होंने बताया कि जो कोरोनिल है उसकी जो खपत है वो 20 लाख से ज़्यादा है पर डे की, और ये लोग जो है लोगों को 10 लाख ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो कोरोनिल कितनी ज़्यादा खपत है, और सब लोग जो है कोरोनिल की वजह से कोरोना मुक्त हो गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 45,000 लोग जो है अभी तक कोरोना से मर गए हैं। और कोरोनिल तो क्या, किसी को भी अगर कोरोना वायरस लगता है, कोई भी एंटी बायोटिक्स और एंटीबॉडीज़ अगर हम लेते हैं उस समय में, तो 80 से 85% लोग ठीक हो जाते हैं कोरोना की वायरस से। लेकिन रामदेव बाबा जी का कहना है कि सभी लोग जो है वो कोरोनिल खाकर ही ठीक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 45,000 की अभी तक जो है मृत्यु दर हो गई है, मृत्यु से लोग मर गए, 45,000 लोग मर गए हैं कोरोना से, और कोरोना के आंकड़े जो है वो 18 लाख के पार निकल चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं घरों में, तो सैनिटाइज़र के अंदर एक मिथिनॉल नाम का एक पदार्थ होता है जो बहुत ही पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से अमेरिका में एक व्यक्ति अंधा हो गया है और दो से तीन व्यक्तियों की जो मौत हो, एक व्यक्ति तो अभी हॉस्पिटल में, 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिससे सांस चलने की प्रॉब्लम होती है और सांस रुक जाती है, चलते चलते सांस रुक जाती है, और चक्कर आना और नज़रों का कम होना, धूमिल होना नज़रों का, इस तरह की जो खबरें हैं वो सैनिटाइज़र की वजह से होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप सैनिटाइज़र लेते हैं या ऑफिस में कहीं आपको सैनिटाइज़र लगाना ज़रूरी हो जाता है, हैंड सैनिटाइज़र की मैं बात कर रही हूँ, तो आप देखिए कि उसमें 60% का अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइज़र से अच्छा है कि आप अपना हाथ 20 सेकंड तक आप अच्छी तरह से हैंड वॉश अपना कीजिए। वो सैनिटाइज़र से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सैनिटाइज़र से इस तरह की जो है अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने बताया है कि सैनिटाइज़र का 2 से 3 बूंद से ज़्यादा अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। वो कोशिश कीजिए कि ब्रांडेड सैनिटाइज़र ही 50-100 रुपये अगर ज़्यादा जाते हैं तो ब्रांडेड सैनिटाइज़र का ही इस्तेमाल करें, इस बात का आप ध्यान रखिए। भारत के बाद अब चीन जो है इतना लालची हो गया है कि लद्दाख में खूनी खेल खेलने के बाद में और हमारे देश को पूरी तरह से घेरने के बाद में, नेपाल का एक गांव पूरा अपने कब्जे में करने के बाद में, बहुत सारे देशों को, मैंने आपको एक वीडियो स्पेशल बताया था, सारे देशों को अपना बंधुआ मजदूर बनाने के बाद में, और साउथ चाइना सी को अपना बनाने के बाद में अब जो है चीन की नज़र जो है तजाकिस्तान पे है। तजाकिस्तान बहुत ही गरीब देश है, जैसे कि आप जानते हैं। उसके पामीर के जो पठार है उस पर चीन की नज़र है। कहते हैं कि वहाँ पे माइंस का और मिनरल्स का भंडार है। तो एक चीनी जर्नलिस्ट ने उनके न्यूज़पेपर में, उनकी चीन के जो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है उसमें एक जर्नलिस्ट ने पामीर के पठारों को अपना बता दिया है, और तब से चाइना जो है $1 बिलियन में पूरा देश खरीदना चाहता है, और चाइना ने तजाकिस्तान को अपना बता दिया है। तजाकिस्तान वैसे बहुत गरीब देश है, उसने जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ली है, जो बाहर से कर्ज लिया है, उसमें चीन का बताते हैं कि आधे से भी ज़्यादा जो कर्ज है उसने चीन से लिया है। तो इस तरह से चीन के कर्जे की मार में पूरी तरह से डूबा हुआ है, और उस गरीब देश के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, और उसने भारत से भी मदद मांगी, पता नहीं मांगी मैं तो नहीं जानती, बिकॉज ऐसा सुनने में आ रहा है कि 350 चाइनीज़ कंपनीज जो है तजाकिस्तान में काम कर रही है, और जो चीन जो है उसके खूनी इरादे या उसके लालची इरादे जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और तजाकिस्तान की मदद भारत को बिल्कुल करनी चाहिए अगर मांगी है तो। इसके बाद हम देखेंगे कि कोरोना तो चल ही रहा है, हालांकि हमारे देश में तो बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस बता चुकी, कुछ इन्फॉर्मेशन बची हुई थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। अमेरिका में एक नई बीमारी सामने आई है प्याज के खाने से, जो लाल और पीली प्याज खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत प्रचलन में है। तो एक सैलेमोनेला नाम का एक बैक्टीरिया सामने आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। 34 स्टेट्स में अमेरिका के देखा गया है, और काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई है, और लोगों को काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो रही है। और ये वायरस जो है वो काफ़ी कुछ जो है इसकी जो एक्टिविटीज़ है इस वायरस की, ये काफ़ी हद तक कोरोना वायरस जैसे ही वो अफेक्ट करती है इनिशियली। तो इस तरह की जो खबरें हैं सामने आ रही है, कोरोना वायरस के बाद में प्याज से भी बैक्टीरिया फैल रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जब से कश्मीर से 370 हटाया है, वो POK पे आक्रमण करने के नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, और अब उसने IOC और सऊदी अरब से दरखास्त की है कि वो एक सभी IOC के जो OIC आई थिंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के सारे विदेशी जो भी मंत्री है, उन विदेशी मंत्रियों को वो बुलाए। ऐसा हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि POK जो जिद कर रहा है सभी कंट्रीज से कि वो
भारत के खिलाफ जो है एक मीटिंग करे, जिसमें सारे विदेश मंत्री, IOC के सारे विदेश मंत्री, OIC के सारे विदेश मंत्री जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है समथिंग, तो उनको वो बुला के मीटिंग करे और कश्मीर को अपना बताने में उसकी काफ़ी दिलचस्पी है। और पाकिस्तान ने अपने डॉन न्यूज़पेपर में बताया है कि सऊदी अरब की वजह से ये जो सम्मेलन है वो टल गया, और सऊदी अरब किसी भी कीमत पे भारत से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि भारत जो है एक मजबूत और बड़ा देश है इस दृष्टि से। तो सऊदी अरब चाहता है कि भारत के साथ में एक मित्रता के संबंध बना के रखें और भारत के साथ में पंगे ना ले पाकिस्तान जैसे छोटे देशों के। तो इस तरह से सऊदी अरब के एक उनके राजकीय अखबार में छपा हुआ है कि वो किसी भी कीमत पे पाकिस्तान जैसे छोटे देश के लिए वो भारत जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता है। तो जो सुनने में आया है और बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा है। और अभी कोरोना से धीरे धीरे हम लोग लॉकडाउन से छूट रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोग सब रिज्यूम करेंगे अपने अपने कामों में, और मैं भी शायद इतनी बातचीत नहीं कर पाऊँगी आप लोगों से। इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, और सभी मंदिर मस्जिद जो है वो 14 तारीख के बाद में कहते हैं खुलने में आएगा, क्योंकि 16 तारीख से वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो खुलने जा रहा है। और वैष्णो देवी में जाने वाले भक्तों के लिए जो बहुत ही गुड न्यूज़ है, लेकिन हेलीकॉप्टर के जो कटरा तक जाने के जो हेलीकॉप्टर के जो किराए की बात है वो बढ़ गई है। पहले कुछ 1100-1200 रुपये किराया हुआ करता था, वो 1700 समथिंग कुछ रुपये किराया होगा। जो किराया हेलीकॉप्टर का होगा माता के दर्शन करने के लिए, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो ये सारी जो छोटी छोटी खबरें थी वो मैंने सोचा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों का जो भी झुकाव है और आप लोगों की जिस तरह से मैं देखती हूँ कि जैसे ही वीडियो डलता है वैसे ही बहुत अच्छे कमेंट्स उस पर आते हैं, और बहुत सारे लोग जो है बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और वो हमेशा जो है वेट करते रहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जो है भारत आने वाले हैं, और उन्होंने S-400 मिसाइल जो है, उनके यहाँ का S-400 मिसाइल बनाने में एक्सपर्ट है, S-400 मिसाइल जो है वो इंडिया को देने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा वो खुद हथियारों के साथ में और कुछ गिफ्ट्स के साथ में भारत आने वाले हैं, और रूस ने चाइना को हेल्प करने से मना कर दिया है। पता नहीं न्यूज़ कितनी सच है, क्योंकि मैं आपको जैसे हमेशा ही बता देती हूँ कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं। लोगों के अलग अलग मुखौटे होते हैं, और अलग अलग मुखौटे में लोग आपको नजर आते हैं। जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो हर चमकती चीज़ होती है वो सोना नहीं होती है। उसी तरह से जो अब कितनी सच्चाई है, ऐसा हमारे विदेश मंत्रालय के फिर मैं बताऊंगी अनुराग श्रीवास्तव जी ने बताया है, प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने बताया है। इस तरह की बात सामने आ रही है। S-400 मिसाइल जो है वो जो है हमारे देश को देने के लिए रूस तैयार हो गया है। और तो कहते हैं कि सितंबर या अक्टूबर में किसी भी समय जो है व्लादिमीर पुतिन हमारे यहाँ पे भारत में आ सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी, वो तो वक्त ही बताएगा।